परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की बहुत ही बड़ी लेखिका थी। उन्होंने अपने लिखे हुए शब्दों और सोच से न सिर्फ साहित्य को आगे बढ़ाया, बल्कि महिलाओं की आवाज और इंसानी भावनाओं को भी नई पहचान दी। उन्हें छायावादी की मुख्य कवित्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली मशहूर लेखिका माना जाता है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिल को छूती है और आधुनिक साहित्य में उनका नाम हमेशा खास जगह बनाए रखता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। उनका परिवार बहुत संस्कारी और पढ़ा लिखा था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और मां का नाम हेमरानी देवी था। बचपन से ही महादेवी बहुत ही संवेदनशील और कल्पना करने वाली लड़की थी। उन्हें लोगों का दुख दर्द समझने, प्रकृति की खूबसूरती देखने और समाज की छिपी भावनाओं को महसूस करने की अलग ही क्षमता थी। महादेवी वर्मा की शुरुआत पढ़ाई इलाहाबाद के स्कूलों में हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस समय यह विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, जहां छायावाद और आधुनिक साहित्य की नई सोच तेजी से बढ़ रही थी। यहीं पर महादेवी वर्मा ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा को और निखारा और लिखने की गहरी समझ बनाई। महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक यात्रा। महादेवी वर्मा की लिखने की शुरुआत छायावादी कवियों के असर से हुई। शुरू में उनकी कविताएं प्रेम, प्रकृति और इंसानी भावनाओं के आसपास घूमती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छायावाद को अपनी नई सोच, संवेदनाओं और आध्यात्मिकता से एक अलग ही गहराई दी। उनकी कविताओं में सिर्फ प्रेम और प्रकृति नहीं, बल्कि जीवन का दर्द, दुख से बातें करना और खासकर स्त्रियों की परेशानियां भी साफ दिखती है। उनकी कविताएं भावनाओं से भरी होती है। उनकी कुछ मशहूर काव्य रचनाएं हैं यामा, निर्जा, मधुरिमा, स्मृतियाँ। इन सभी काव्य संग्रहों में महादेवी वर्मा ने स्त्री की सोच, अकेलापन, जीवन के सुख दुख और आध्यात्मिक अनुभवों को अपनी कविता का मुख्य हिस्सा बनाया। उनका पहला कविता संग्रह यामा था, जो 1929 में छपा। इसी किताब ने उन्हें हिंदी साहित्य में तुरंत पहचान और अलग जगह दिलाई थी। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के निबंध और आलोचना। महादेवी वर्मा सिर्फ कविता ही नहीं लिखती थी, वो शानदार निबंधकार और साहित्यिक आलोचक भी थी। उनके निबंधों में जिंदगी के अनुभव, समाज को देखने का नजरिया और इंसान के मन की गहराई तक जाने वाली बातें मिलती है। उन्होंने खास तौर पर स्त्रियों के जीवन, उनकी समस्याओं और समाज में अलग अलग पहलुओं पर बहुत साफ और गहरी बातें लिखी है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह है आत्मा की खोज, साहित्य और जीवन और पत्रिका। महादेवी वर्मा ने आलोचना में भी बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने समय के कई लेखकों की रचनाओं का विश्लेषण किया और हिंदी साहित्य को नई सोच और नई दिशा दी। उनकी आलोचना की भाषा बिल्कुल साफ, तार्किक और बहुत गहरी होती थी। सीधी बात लेकिन पूरी समझ के साथ। अब बात करते हैं बाल साहित्य में महादेवी वर्मा जी का योगदान। महादेवी वर्मा जी बच्चों के लिए भी खूब लिखती थी। उनके बाल साहित्य में आसान भाषा, प्यारी कल्पनाएं और नैतिक सीख मिलती है। उनकी कहानियां बच्चों की जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता और भावनाओं को समझते हुए लिखी गई थी, ताकि बच्चे मजे से पढ़े और कुछ सीख भी जाए। आगे हम बात करते हैं शिक्षा और साहित्यिक में महादेवी वर्मा जी का योगदान। महादेवी वर्मा जी सिर्फ लेखिका नहीं थी, वे एक बेहतरीन शिक्षिका भी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ाया और कई युवाओं को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी पढ़ाने की शैली बहुत सरल, समझने आने वाली और छात्रों को आकर्षित करने वाली थी। उनके बड़े साहित्यिक योगदान को देखते हुए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, जैसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1956, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1979 और पद्म भूषण 1982। इन पुरस्कारों ने साबित कर दिया कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित हस्ती में से एक है। अब हमारा आगे का पॉइंट है महादेवी वर्मा जी का संघर्ष और प्रेरणा। महादेवी वर्मा जी का जीवन भी आम लोगों की तरह संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में कई निजी मुश्किलें झेली, लेकिन इन परेशानियों ने उन्हें और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। उनके लेख से साफ पता चलता है कि इंसान अपने दर्द, अकेलापन और परेशानियों को भी
कला और साहित्य के जरिए खूबसूरती से व्यक्त कर सकता है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं सिर्फ कविताओं और निबंध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके मानसिक संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी बेहतरीन लिखा। उनके विचार आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के लिए बड़ी प्रेरणा देते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की भाषा और शैली। महादेवी वर्मा जी की भाषा बहुत साफ, खूबसूरत और भावनाओं से भरी होती है। उन्होंने छायावाद को एक नई गहराई दी है। उनकी कविताओं में अलंकार, प्रकृति की सुंदरता और मन की भावनाएं एकदम मिलकर आती है। उनके लिखने की शैली सीधी, दिल से निकलती हुई और थोड़ी आध्यात्मिक भी होती है, जिसे पढ़कर मन शांत हो जाता है। महादेवी वर्मा जी का साहित्य आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनकी कविताएं और निबंध दिल को छू लेते हैं और हमें जीवन और समाज को ज्यादा संवेदनशील नजरिए से देखने की सीख देते हैं। वे छायावाद की बड़ी हस्ती, स्त्री चेतना की पहचान और आध्यात्मिक सोच की प्रतीक के रूप में हमेशा याद की जाएगी। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन और लेख से यह दिखाया कि इंसान के दर्द, अकेलापन और परेशानियों को भी कला के सहारे खूबसूरती और प्रेरणा में बदला जा सकता है। उनकी रचनाएं आज भी हमारे जीवन को गहराई से समझने और दिल से महसूस करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।